सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप चाहे कक्षा 10वीं में हो या 12वीं में, असल मसला यह नहीं है कि आप किस कक्षा में हो। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि आज आप कितनी ईमानदारी और समर्पण से पढ़ाई कर रहे हो, और जो आप पढ़ रहे हो वो आपको याद हो भी रहा है या नहीं। शायद अभी आपको इस बात की अहमियत का पूरी तरह से अंदाजा नहीं हो, इसलिए मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जरा सोचिए, कुछ सालों के बाद का समय है। मान लीजिए आपने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, लेकिन ऐसी कोई हाई क्वालिटी नौकरी आपको नहीं मिल रही है जो आपकी योग्यता के अनुसार हो सकता है आपको कुछ छोटी मोटी नौकरियां मिल जाए, लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व का नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको कमाना है, और शायद आपको अभी कोई परवाह भी नहीं होगा। लेकिन ठीक 4 से 5 साल बाद चीज़ें बदल जाएंगी। आपके परिवार वाले, दोस्त, समाज आपसे सवाल करने लगेंगे। आपको खुद ही एहसास होगा कि आपने जीवन में जो उम्मीदें, जो सपने देखे थे, वो आपसे काफ़ी दूर हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने कभी भी दिल से और मेहनत और शिद्दत से पढ़ाई नहीं की। आपको यह लगता है कि पढ़ाई जीवन का भविष्य निर्धारित नहीं करती हो, तो यह एक गलत फहमी हो सकती है। समाज में हजारों में से सिर्फ एक अद्वितीय व्यक्ति की कहानी को सिर पर मत चढ़ाइए। यदि 10 लोग आपको पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, तो उसका मतलब है कि उन्होंने आपसे ज़्यादा जीवन का अनुभव किया है, और यही कारण है कि वह ऐसा कह रहे हैं। कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा जीवन में कष्ट करे, और इसलिए वो आपको इस दिशा में मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अभी हाल ही में मेरी एक फ्रेंड से बात हुई जो कि एक IITian है। उन्होंने बैंक एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं और अब IIT मद्रास से अपना करियर शुरू किया है। फिलहाल वे 26 साल के हैं और एक बड़ी इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं, जहां उनका पैकेज करीब 60 लाख के आसपास है। उन्होंने मशीन लर्निंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा साइंस जैसी कई स्किल्स में महारत हासिल की है। उन्होंने बताया कि वे दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे और इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे। उन 2 सालों में वे अपने पड़ोसियों से भी अनजान थे। वे साधारण फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, ना कि स्मार्टफोन का, और एक कमरे में बंद होकर पढ़ते रहते थे। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली थी, ताकि वे अपना सारा समय पढ़ाई में लगा सके। उनकी इसी सफलता की कहानी यह संदेश देती है कि अगर सच में कुछ बड़ा हासिल करना है तो ताबड़तोड़ मेहनत करनी होगी। लेकिन यहाँ आपकी 3 कमजोरियाँ हैं जो आपके पढ़ाई करने को पहाड़ जैसा बना रही है। अगर आप इन 3 कमजोरियों को समझकर ख़त्म कर देते हो तो आप घंटों तक बिना थके और बोर हुए पढ़ पाओगे। तो पहली कमजोरी है माइंडसेट। आपका माइंडसेट आपकी सफलता और असफलता का आधार है। ये आपको गरीब या अमीर, खुश या उदास, सिंगल या कमिटेड बनाता है। खेल के बड़े खिलाड़ियों का मानना है कि माइंडसेट सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हमारे कुछ काम आसानी से होते हैं क्योंकि वे हमें आसान लगते हैं, जबकि बाकी अन्य मुश्किल काम पहाड़ जैसे लगते हैं। पढ़ाई के बारे में भी यही सच है। अगर आप पढ़ाई को बोझ समझोगे तो यह आपको कभी आसान नहीं लगेगी। इसे मज़ेदार बनाने के लिए आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। दूसरा, विज़न का अभाव। जब तक आपके पास पढ़ाई का एक क्लियर विज़न नहीं होगा, तब तक आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाओगे। अगर स्टूडेंट्स को यह नहीं पता कि पढ़ाई के बाद उन्हें क्या हासिल होगा, तो वे कभी जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे पहले एक स्पष्ट लक्ष्य, विज़न तय करना होगा। यह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे कि IAS, IPS, CA, बैंक या किसी अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षा को क्रैक करना। जब आपके पास एक स्पष्ट विज़न होगा तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के लिए ग्रस्त रहेगा और आप पढ़ाई को मज़ेदार तरीक़ों से करोगे। तीसरा, कंफर्ट जोन। पिछले कुछ समय में आपने अपने शरीर और दिमाग को इतनी सुविधाओं का आदी बना लिया है कि अब मेहनत आपसे होती नहीं। इसलिए अब जो भी कंफर्ट है उन्हें धीरे धीरे कम करना होगा। अपने बुरे आरामदायक आदतों को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपको सफल बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हो तो कुछ हफ्तों में आप अपने 90% कंफर्ट से मुक्त हो सकते हो। और जैसे ही यह होगा, मेहनत करना और घंटों तक पढ़ाई करना भी बिना समय देखे और बिना बोर हुए होगी। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले यह पता करना चाहिए कि समस्या क्या है, फिर उस समस्या का सही इलाज ढूंढना चाहिए, और अगर यह पता चल जाए तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए आपको अपनी 3 कमजोरियों, माइंडसेट, विज़न और कंफर्ट जोन को पहचानना होगा
और उनकी जकड़न से बाहर आना होगा। इससे न केवल आपकी आदतें बदलेंगी बल्कि आपका जीवन भी एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।